नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेस पे कराया जा रहा है और 17 तारीख को हमारा एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो समय हमारा जो है दिन पर दिन बहुत कम ही हो रहा है। ठीक है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी देखिए सर के द्वारा जो है दोस्तों आपका बुक निकाला गया है सीरीज 2 बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 9। इसके पहले का हमने 8 सेट जो है अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो कम से कम आप उसको स्पीड लगा के वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका रिवीजन जो है बेहतर तरीके से हो जाएगा। इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। एग्जाम से पहले इसको जो है ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 9। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन को ज़्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्योंकि रिवीजन आखिरी समय में आपको जो है बेहतर से बेहतर स्कोर ला के देगा। बोला कि मेटाथीरिया वर्ग के अंतर्गत कौन सा जीव आता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, डायडेल्फिस ओपोसम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है पहले का हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक नुकसानदायक सवाल है, इनमें से हमारा कौन सा एक नुकसानदायक सवाल है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, सिफेलियोरॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोले कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। देखिए सही बताना है दोस्तों। तो सही में आप देखेंगे तो इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। यही दोस्तों जो है चौथे का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो देखिए इसका आंसर हमारा सभी सही हो जाएगा, यानी सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा, अवसर की समानता हो जाएगा और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। यानी आप बोल सकते हैं चारों हमारा दोस्तों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है, बताइएगा, तो नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में राष्ट्रीय स्तर के पौधे के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सत्य नहीं, यानी कौन हमारा इसमें दोस्तों गलत है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो भारी वजन के कारण ये उड़ नहीं सकते हैं, यही दोस्तों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। भारी वजन के बावजूद ये आसानी से उड़ सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है, सही है। राजस्थान में इसकी व्याख्या इसकी संख्या दोस्तों सबसे अधिक है। इसके संरक्षण हेतु इसे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत शामिल किया गया है। यह सब हमारा सही दिया गया है। आगे प्रश्न है, बोला कि लाइसोसोम को सुसाइड बैंक कहते हैं क्योंकि उनमें होता है। देखिए क्योंकि उनमें देखेंगे तो जल अपघट्य एंजाइम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 8 का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला है कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता जो है कौन सा देश है। देखिए 2023 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका दोस्तों स्पेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। जो इसका आयोजन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। ठीक है, और अगर हम उपविजेता की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इंग्लैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द लास्ट हीरोज के लेखक हैं, बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पी साईनाथ। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन राज्य और वर्तमान नाम और अवस्थिति दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो राधा जो है आपका दक्षिण बंगाल सही है, तिरहुत जो है आपका दोस्तों उत्तर बंगाल, और जाजनगर जो है आपका उड़ीसा। ठीक है, और कामरूप जो है आपका असम। यानी आप बोल सकते हैं सभी हमारा सही दिया गया है। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य हमारा इसमें क्या है उसी को बताना है। देखिए अकबर ने 1580 ईस्वी में भू राजस्व की दहसाला प्रणाली की शुरुआत किया है, सही है। अकबर के द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार के लिए किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था, ये भी हमारा दोस्तों सही। यानी आप बोल सकते हैं दोनों हमारा सही हो जाएगा। द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र पूछ रहा है। देखिए द्रव्यमान घनत्व का जो विमीय सूत्र है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे है कि वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। देखिए जो इसकी अध्यक्षता है दोस्तों ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और
भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर जो है 14 का हमारा बी होगा। आगे हमारा देखिए आपका एक बोला कि यदि एक स्थान पर 5:30 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार कब आएगा। देखिए अगला ज्वार की बात करते हैं तो अगले दिन 5:26 AM में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका त्रिभुज का क्वेश्चन है, रीजनिंग का प्रश्न है, तो आराम से इसको आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें आपका ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए भूमध्य रेखा कुल 13 देश से होकर गुजरता है। 13 का नाम आपको याद होना चाहिए। देखिए इसमें आपका इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, गेबॉन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, ठीक है। ये सब अच्छे से याद रखिएगा। आगे दोस्तों है, यदि कोई अभिकर्ता टी समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या होगा। देखिए शक्ति का मान दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करके बताना है। देखिए इसमें आपका केवल 2 सही है दोस्तों। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर क्या लिखा गया है, निर्नुमोदन कर दे तो यह 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 का 4 का जोड़ा गया जिसमें यह व्यवस्था किया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। तो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। और इसमें सॉरी माफ कीजिए दोस्तों, तो 77वां यानी 77वां हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये आपका हुआ कब था, तो ये आपका वर्ष 1995 में हुआ था। ये जरूरी है, हुआ कब था। और ये आपका 77वां संविधान संशोधन यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप परिवर्तन के लिए वह पदार्थ ऊष्मा की एक निश्चित व अनियत मात्रा का अवशोषण अथवा बहिष्कार करता है तो इस मात्रा को पदार्थ डैश इन पदार्थ के डैश कहते हैं। देखिए इसको दोस्तों हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। केंद्र सरकार दोस्तों यहाँ पे मेरा बिल मेरा अधिकार, बहुत ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन है। ये योजना से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसके लिए शुरू किया गया है। देखिए योजना, ब्रांड एम्बेसडर, GI टैग और जो आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, ये सब आप टॉपिक देख के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का बनेगा, ठीक है। तो GST बिल भुगतान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है, समाचारों की सुर्खियों में रहा जो कि कखोवका जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है। दोस्तों ये आपको कौन से देश में देखने को मिलता है, तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए ये आपको यूक्रेन में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या किया था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर सिंह देव बुंदेला। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 25 का हमारा सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन हमारे इसमें गलत है। गलत के बारे में पूछ रहा है, तो सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे जाट राज्यों ने मिलकर महासंघ का निर्माण किया था। यही दोस्तों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भारतपुर के जाट राज्य की स्थापना जो है चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गया, सही है। सूरजमल को जाट जाति का अफलातून यानी प्लेटो कहा गया है, यह भी हमारा दोस्तों सही है। अगला कि झिल्लीदार लेबरिथिंग में एक तरल पदार्थ होता है जिसे डैश कहा जाता है। दोस्तों इसको हम कहते हैं इंडोलिफ कहते हैं, इंडोलिफ में कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि का जो कि संदमन करने वाला हार्मोन है। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 28 का हमारा सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। देखिए तुलना में दोस्तों सबसे अधिक है तो आपका यहाँ पे मिजोरम होगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? देखिए हिंद महासागर से दोस्तों देखेंगे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा होगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का हमारा ए होगा। अगला है कि बैल का बैल गया, नो हाथ का पगहा भी गया, लोकोक्ति का अर्थ क्या? ये आपका हिंदी का प्रश्न दिया गया है। देखिए जब भी हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन आए तो आप वीडियो रोक के खुद से बनाए कीजिए। आंसर हमारा बहुत बड़ा घाटा होना है ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करके बताना है। पदार्थ और अनुप्रयोग दिया गया है। देखिए सिल्वर आयोडाइड की बात कर लेते हैं तो कृत्रिम वर्षा होगा। और योसिन दोस्तों आपका हो जाएगा लाल सिहाई होगा। नीला थोथा आपका हो जाएगा कवकनाशी, ठीक है। और जिंक फॉस्फाइड जो है आपका कृंतकाशी हो जाएगा, क्या लिखा गया है, कृंतकनाशी हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से जो है ऑप्शन इसका अरेंज कर लीजिएगा। आगे कि भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान किया गया है जिनके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इनमें शामिल नहीं है? दोस्तों इसमें कौन आपका शामिल नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इसमें आपका शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता 2023 का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा वैज्ञानिक वन प्रबंधन से है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन स्टेट यूट्रिका मिशन की गठन दोस्तों किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 1927 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी टिप्पणी है कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ें सोख कर टैम्स के तटों पर निचोड़ देती है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जॉन सुलिवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य हमारा कौन सा नहीं है उसी को बताना है। देखिए इसमें दोस्तों हमारा गलत पूछ रहा है तो हमारा कोई भी गलत नहीं है, सब सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला है दोस्तों इसमें आपका दोनों 1 और 2 गलत हो जाएगा। देखिए कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का जो सूत्र होता है दोस्तों आपका C2H4 होता है, ठीक है, H4 होता है और जिसे हम एथिन कहते हैं, ठीक है। एथिन में 2 कार्बनों के, ठीक है, देखिए एथिन में प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट होती है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों हमारा गलत है। आगे देखेंगे वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सत्य कौन सा है उसी को बताना है। देखिए अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य, यानी आप बोल सकते हैं दोनों हमारा सही है। भारत बोला है कि भारत के राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? देखिए इसमें 2 और 4 सही है दोस्तों। वह राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है या फिर सकती है। चौथा है कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है या फिर देगी। तो आपका ऑप्शन दोस्तों है हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 41 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कुल यानी फैमिली का है? तो देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा 41 का हो जाएगा, एस्टेरेसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि ध्रुमा कृत्रिम यानी वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है? तो देखिए नदी के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा एब्रो नदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम कौन सा है? देखिए अवरोही क्रम के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। फिर से देख लेते हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। ऑप्शन नंबर आप यहाँ बोल सकते हैं 44 का हमारा सी होगा। निम्नलिखित में से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कौन से सिद्धांत हैं? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। हेल्डन का नियम, विशेष सृष्टि का सिद्धांत और ओपेसिन का सिद्धांत, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत से चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया है? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर जो है हमारा 46 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 1952। क्या होगा? वर्ष 1952 होगा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो देखिए
ये दोस्तों दृश्यम 2 को मिला है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी याद रखिएगा, दृश्यम 2। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रखा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 48 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका उपयुक्त सत्य कथन का चुनाव करके बताना है। तो देखिए, इसमें केवल 3 सही है। वे भारत के पहले आर्थिक विचारक थे, ये दोस्तों हमारा जो है सही दिया गया है, ठीक है। इसमें आपका सही ही पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों बोला है कि क्वेश्चन नंबर 52 कि एक चिरकालिक रोग जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैस विनिमय सतह घट जाती है, डैश कहलाता है। ये क्या कहलाता है बताइएगा। तो दोस्तों ये देखेंगे आप, तो इसका सही आंसर 52 का हमारा हो जाएगा श्वसनी शोथ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, गलत की बात कर रहे हैं तो किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी घटती है। तो यही दोस्तों हमारा जो है गलत है। बाकी किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डंकन पास पृथक करता है। अगर हम डंकन पास की बात कर लेते हैं तो लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से। ऑप्शन नंबर जो है 54 का बी होगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? देखिए, नदी बेसिन के बारे में पूछ रहा है तो आपका गोदावरी बेसिन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला है कि नात्सी शब्द किस भाषा के शब्दों से बना हुआ है? नात्सी शब्द तो दोस्तों ये बना हुआ है जर्मन भाषा के शब्दों से बना हुआ है, याद रखिएगा। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए, मार्तंड सूर्य मंदिर की बात कर लेते हैं तो ये आपको दोस्तों देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एक हमारा होता है कोणार्क, उड़ीसा में है। मोढेरा गुजरात में है, ठीक है। और सूर्य पहाड़ मंदिर आपको असम में देखने को मिलता है। एक हमारा आता है देवार्क सूर्य मंदिर, ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की स्थापना कब हुआ है? देखिए, इसकी जो स्थापना है वर्ष 1865 ईस्वी में हुआ हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तब संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बढ़ती उम्र के साथ डैश के अपघटन के फलस्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे तो थाइमस ग्रंथि होगा। ऑप्शन नंबर जो है 61 का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद पर भारत सरकार को रुपया सबसे ज़्यादा खर्च होता है? तो सबसे अधिक दोस्तों खर्च होता है तो देखिए ब्याज अदायगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? प्रोजेक्ट कुबेर तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी होगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए सबसे कम वर्षा वाला पूछ रहा है तो ये आपका लेह हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? लेह, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें आपको मिलान करके बताना है 65 नंबर। देखिए कालागढ़ की बात कर लेते हैं तो ये आपका बांध और नदियाँ में मिलाना है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों रामगंगा जाएगा। पोंग की बात करते हैं तो ब्यास। मेजा दोस्तों आपका हो जाएगा कोठारी और राजघाट आप जो है आपका बेतवा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज़्यादा नील लगा दिया तो आप निम्न में से किस अभिकर्मक का उपयोग अपनी गलती सुधारने के लिए करेंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की
जब्त की जा सकती है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो धारा 83 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कब लागू किया गया है। देखिए जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 18 मई 1955 में दोस्तों ये आपका लागू हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनुसंधान किस लिए, देखिए अनुसंधान किस लिए किया जाता है, ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें दोस्तों 1, 2, 4 सही है। नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए, सिद्धांत का विकास करने के लिए, चौथा है कि विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्यवस्था के लिए। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोल रहा है, बोला कि हेपेटाइटिस ए एक तीव्र संक्रामक रोग है और रोग के संचरण वे प्रकार हैं। देखिए 70 की बात करते हैं तो ए, बी और ई सही है, यानी रक्त एवं त्वचा भेदन द्वारा, ठीक है, और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, और ई हमारा है यौन संचरण। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। अगला कि भूलने में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। देखिए भूलने में देखेंगे तो व्यवहार में नहीं लाना, यही दोस्तों हमारा जो है सबसे अधिक भूमिका होता है इसी का। तो 71 का हमारा ए हो जाएगा। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है दोस्तों अनुसूचित जाति। तो ये आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया है, साइमन कमीशन बना कब है, तो ये दोनों कमेंट करके आपको बताना है। शहद की मक्खी में बेगल नृत्य का सह अर्थ क्या है। शहद की मक्खी में बेगल नृत्य का अर्थ क्या है, तो ये आपका हो जाएगा संदेश पहुंचाने का कार्य। संदेश पहुंचाने का कार्य 73 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मौर्य काल में भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा सिताध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो क्या निर्दिष्ट करते हैं, तो देखिए भूमाप हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। निम्नलिखित में से परमाणु संख्या किसके बराबर है। देखिए परमाणु संख्या की बात कर लेते हैं तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा, जिसमें से परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा सही है। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य समन्वयक कौन था, बताइए। दोस्तों ये आपको हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंखला, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी 2022-23 की उपविजेता टीम रही है। देखिए हारी हुई टीम का बारे में पूछ रहा है, तो जीता हुआ भी टीम आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों टीम याद रखना है। बंगाल दोस्तों हमारा जो है उपविजेता है, और विजेता की बात कर लेते हैं दोस्तों तो हमारा इसमें सौराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में चर्चा में रही 5 आइज गठबंधन का सदस्य नहीं है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए ये रहा इसका ऑप्शन 79 का, तो ये आपका फ्रांस जो है सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा तथा सोन नदी किस अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। तो देखिए 80 का जो सही आंसर हमारा यहाँ पे अर्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए शुद्ध वाक्य के बारे में पूछ रहा है, तो यह शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बोला है कि भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या से संबंधित निम्न कथनों में से कौन आपका दोस्तों सही है। तो देखिए सही देखेंगे तो 1 और 3 हमारा सही है, पढ़ लेते हैं। देखिए भारतीय राज्यों में राज्य की कुल जनसंख्या में से 80 जनसंख्या का प्रतिशत जो है पंजाब में अधिकतम पाया जाता है। भारत में 80 जनसंख्या की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों हमारा इसमें आप देखेंगे तो 1 और 3 सही है। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा N2O5, N2O5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। प्रावधान और एक तरफ हमारा जो है स्रोत दिया गया है। देखिए 85 का देखेंगे तो आपातकालीन उपबंध दोस्तों हमारा जो है जर्मनी, यही हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान जो है आपका जर्मनी से लिया गया है। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद मुक्ति जो है अमेरिका, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है आपका कनाडा, ये हमारा दोस्तों सही है।
अब देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है आई एम सॉरी डैश डैश यहाँ पे डिस्टर्ब यू, ठीक है। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा, 86 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये भी हमारा देखिए 87 का क्वेश्चन, प्रश्न हल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसलेट करके बताना है इंग्लिश में, तो क्वेश्चन शुड हैव बीन सॉल्व्ड। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। देखिए नागरिकता से दोस्तों आप देखेंगे तो अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे अनुच्छेद 5 में क्या है, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में क्या है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं, ठीक है। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। इसमें से आपका हो जाएगा स्टेरिक अम्ल हो जाएगा, पोमिटिक अम्ल होगा और ओलिक अम्ल हो जाएगा। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही होगा। अगला कि थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरित टीलों को किस स्थानीय नाम से दोस्तों जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा थ्रियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। है क्वेश्चन नंबर 91 पे, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। देखिए बिहार का दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 91 का दोस्तों ए होगा। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि नैस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का समूह है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर हमारा आईटी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। हाल ही में भारत किस देश के साथ वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 95 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए होगा तकनीक विद एवं नौकरशाही, ठीक। इसमें आप देखेंगे कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है। जैन अवस्था किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जैन अवस्था, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पारसी धर्म। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया, दोस्तों ये जो आपका मनाया गया है 14 अक्टूबर को मनाया गया है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व कछुआ दिवस 23 अप्रैल, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, विश्व डेंगू दिवस 16 मई, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, तो इसका सही आंसर हमारा 99 का हो जाएगा, लिंचेस्टीन हो जाएगा। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मसाला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहीं पर सेट जो है समाप्त हो जाता है। कितना आप लोगों ने प्रश्न बनाया है कमेंट कीजिएगा, और शाम में हो सके तो आप सभी लोग का जो है जो ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर का आया है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।